हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आपको ग्रामीण परिवेश के चैप्टर वाइज़ मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूँ। आज से अपने यहाँ पे 10-12 टॉपिक्स हैं हिंदी के, जहाँ से मैं आपको 101% क्वेश्चन फँसा के दिखाऊँगा। 101% ये बात आप लोग लिख लीजिए, ठीक है? आज हम लोग समास के 60 वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी ने अलग-अलग एग्जाम्स में पूछे हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन यदि आप ढंग से देख लेते हैं, एक-एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, तो आपको इनमें से ही क्वेश्चन मिल जाएँगे मैक्सिमम सारे, या इनकी मदद से जो एक्सप्लेनेशन होगी, उसकी मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक बटन है सब्सक्राइब का, उसको ज़रूर दबाना है। दबाना है तो दबाना है भाई, ठीक है? तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भलमानस या भला मानस में कौन-सा समास है? ठीक है? देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब भी इस तरह का कोई शब्द आए, तो आपको पहचान करनी है कैसे? देखना है। आपको थोड़ा-सा ना उसको समास विग्रह करके देखना है, कि भाई तोड़ के देखो क्या आएगा। तो भला मानस, है ना? भल मानस, तो एकदम से क्या आएगा आप जब उसको विग्रह करोगे, तोड़ोगे, कि भला है जो मानस, भला है जो मानस। तो जहाँ पे आ जाए क्या? है, जो या के समान, है, जो या के समान, ये बीच में समास विग्रह होने पर आए तो आपको सीधे लगा देना है कर्मधारय। देखो, जो कर्मधारय समास होता है, तो कर्मधारय देखो ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा आपका क्या कहा जाएगा? समस्त पद कहा जाएगा। तो उसमें दो दो पद हैं, भला प्लस मानस। तो जो पहले वाला पद है इसको पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरे वाला पद है इसको उत्तर पद कहते हैं, बाद वाला पद कहा जाता है। ठीक है? तो और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? बाद वाले पद की। ठीक है? उत्तर पद प्रधान होता है, और इनका विग्रह करने पर हैं जो या के समान ये शब्द आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पूर्व पद और उत्तर पद है, इसमें विशेषण और विशेष्य का क्या रहता है? एक संबंध रहता है। विशेषण मतलब कि जो कोई अच्छाई बुराई या कोई भी जानकारी उसके बारे में देता है, और दूसरा है विशेष्य, यानी कि जिसकी जानकारी दी जा रही हो, जिसके गुण अवगुण बताए जा रहे हो। तो यहां पर आप देखो भला, तो भला क्या है? एक विशेषण है, और किसका विशेषण है? मानस का विशेषण है। तो जहां पर क्या रहता है, आ, आपके समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध रहता है। उत्तर पद प्रधान होता है, समास विग्रह करने पर है, जो और के समान आता है, वहां पर क्या रहता है? आपका कर्मधारय समास रहता है। ऐसे ही समझ में आती रहेंगी सब चीजें, ध्यान से देखते रहिए। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है ना? तत्पुरुष समास से संबंधित है। तो देखो, तत्पुरुष समास में क्या रहता है दोस्तों? तत्पुरुष समास में दो पद होते हैं, ठीक है? पूर्व पद हो गया और आपका उत्तर पद हो गया। तो तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद क्या रहता है? प्रधान रहता है। क्या रहता है? उत्तर पद प्रधान रहता है। बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है, और जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो हट जाते हैं। ठीक है? विभक्ति चिन्ह जो होते हैं वो हट जाते हैं। विभक्ति चिन्ह जैसे कि तत्पुरुष के भेद कितने होते हैं? तत्पुरुष के वही भेद होते हैं जितने आपके 6 भेद होते हैं, है ना? 6 भेद होते हैं। इन 6 भेदों में कौन-कौन से होंगे? कर्म तत्पुरुष होगा आपका, आपका करण तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 तत्पुरुष हैं, और इनको जब कारक में पढ़ते हैं तो इनके साथ में विभक्तियां आती हैं। तो जब इनके समास होता है, संक्षिप्तकरण होता है, तो वो विभक्ति चिन्ह गायब हो जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है, ध्यान से समझ लेना है। अगला प्रश्न है, जिस सामाजिक सामासिक शब्द यानी कि समस्त पद की बात हो रही है, पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह कौन सा होता है? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वह समास है बहुव्रीहि समास, है ना? कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्व पद प्रधान होगा या उत्तर पद प्रधान होगा, जबकि जो तीसरा पद होगा, यानी कि जो पूरा का पूरा, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर आपका दशानन लिखा, है ना? 10 है आनंद जिसके, दशानन। तो 10 और आनंद, दो दो इसमें क्या हो गए? पद हो गए। तो ना तो दश प्रधान है ना आनंद प्रधान है, जबकि जो इसका अर्थ है यानी कि रावण, जो तीसरा पद है, इसकी प्रधानता होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में आपका क्या है? अनुरूप में आपका
अव्ययी भाव समास है। देखो अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है ना? अव्यय, अव्यय मतलब होता है अविकारी शब्द जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। उसमें अविकारी शब्दों में कौन-कौन से शब्द आ सकते हैं अव्यय में? आपका अनु आ सकता है, आ सकता है, प्रति आ सकता है, भर आ सकता है, यथा आ सकता है, हर आ सकता है ना? अनुरूप, आसक्त, आजन्म, प्रत्येक, भरपेट, यथाशक्ति, हर एक। तो ये सब क्या है? ये किसी भी कंडीशन में बदलते नहीं है। तो अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है, ठीक है? और यहाँ पे आप देखेंगे अनु, है ना? अनु आ रहा है, पूर्व पद क्या है यहाँ पे आपका? क्या है? पूर्व पद है यहाँ पर आपका अव्यय है और अव्यय होने के कारण ये क्या हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और इसमें जो आपका अव्ययी भाव समास होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों? अभी तक हमने देखा जो कर्मधारय समास है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। आपका तत्पुरुष समास है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और आपके अव्ययी भाव समास में आपका पूर्व पद प्रधान होता है। ये अकेली वीडियो आपका पूरा का पूरा समास खल्लास कर देगी, बस आपको ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है हमारा द्वंद्व समास, है ना? ये द्वंद्व समास लिखा हुआ है, ये देखो आप समझ सकते हो। जो द्वंद्व समास होता है उसमें कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, जैसे क्या लिखोगे? माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, है ना? दिन रात, तो दोनों की ही प्रधानता है, अलग अलग कुछ नहीं है। और इसकी एक पहचान है, इसके बीच में योजक चिन्ह रहता है, ठीक है? अगला प्रश्न है आमरण में कौन सा समास है? तो अभी बताया जिसका पूर्व पद अव्यय होता है उसमें क्या होता है? आपका अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न है हमारा सत सई किस समास का उदाहरण है? तो पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, सत और सई इसमें दो हैं। सई, है ना? सत और सई, सत का मतलब होता है 7 और सई का मतलब होता है 100। तो 700, सतसई का मतलब होता है 700, है ना? आपने सुना होगा बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई जो है वो आपकी रीति काल की एक प्रमुख रचना है। रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं कौन? बिहारी। तो उन्होंने 700 दोहों की एक रचना की है जिसका नाम है बिहारी सतसई। तो जहां पर देखो ये जो पूर्व पद होता है, ये जो सतसई में पूर्व पद है, पहला पद है, वो कैसा है? आपका संख्यावाची है, यानी कि किसी न किसी संख्या को बताता है ना? सत सत का मतलब क्या है? यहाँ पे 7 से है ना? तो जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, किसी न किसी संख्या को बताता है, वहां पर क्या रहता है आपका? वहां पर आपका द्विगु समास रहता है। क्या रहता है दोस्तों? द्विगु समास आपका वहां पर रहता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ लेनी है। अगला है हमारा प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग का आप समास विग्रह करोगे प्रति अंग बनेगा। क्या बनेगा? प्रति अंग बनेगा। तो प्रति अंग में प्रति आ जाएगा और प्रति क्या है? अव्यय है, तो क्या हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृग नयन, है ना? मृग नयन, तो यहां पर देखो शब्द है मृग नयन, तो मृग के समान नयन क्या हो जाएगा इसमें? मृग के समान नयन, है ना? मृग के समान नयन। तो इतना करते ही आपको पता लग गया होगा कि कौन सा समास है। मैंने बताया हैं जो या के समान जहां पर भी दिख जाए, जहां पर भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो एकदम समास विग्रह करो और उसके बाद आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा क्या है वहां पर। तो के समान है तो क्या आ जाएगा? कर्मधारय समास आ जाएगा। और यहां पर आप देखो जो मृग है और जो नयन है, नयन यहां पर विशेष है, यानी कि जिनकी विशेषता बताई जा रही है। और क्या विशेषता बताई जा रही है? मृग के, यानी कि भाई आंखें जो हैं वो हिरन के जैसी हैं। तो ये उसकी सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा कला प्रवीण, है ना? कला प्रवीण, तो कला प्रवीण को आप देखेंगे क्या होगा? तो एकदम से इसको क्या करके देखो, इसको एकदम तोड़ के देखो, विग्रह करके देखो, तो क्या आएगा? कला में प्रवीण। क्या जाएगा दोस्तों? कला में प्रवीण। तो देखो में है, में है, तो में किस चीज, कौन से आपके जो आपका कारक होता है वो कौन से कारक की विभक्ति होती है ना? अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? में और पर होता है। अधिकरण में क्या होता है? में और पर होता है। तो अधिकरण से क्या हो सकता है? अधिकरण तत्पुरुष हो सकता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। एकदम तोड़ के देखो तो 6 तत्पुरुष होते हैं, उन 6 तत्पुरुष में से जिसकी भी विभक्ति चिन्ह दिख जाए वही आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो अधिकरण क्या होता है? में और पर होता है, तो कला में प्रवीण हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा राज दरबार। राज दरबार है ना, क्या होगा? राज दरबार। तो ये इसका आप विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? राजा का दरबार। राजा का दरबार, का किसका स है? तो जो आपका संबंध होता है, संबंध कारक होता है, तो उसका का की के रा री रे मा मी में ये सब उसमें मतलब रहता है। का की के रा री रे ये सब संबंध बताने वाला जो होता है, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है यथासंभव, देखते ही पता लगना चाहिए। यथा, यथा क्या है? अव्यय है, तो क्या हो जाएगा? सीधे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, यहां पर चार आपको शब्द दे रखे हैं और इन चार शब्दों में पूछ रखा है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखो आप, इसमें क्या पूछ रखा है? विदेश गमन। तो विदेश गमन को आप अगर तोड़ोगे, तो विदेश गमन में तोड़ते ही क्या होगा? आपको आएगा विदेश के लिए गमन। क्या आ जाएगा दोस्तों? विदेश के लिए गमन। तो के लिए हो जाएगा, तो एकदम आपको पता लगना चाहिए कि भाई संप्रदान के लिए होता है। तो संप्रदान कहाँ होता है? संप्रदान जो आपका समास है वो तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। तो विदेश गमन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गिरिधर है ना, गिरी को धारण करने वाले। तो ना तो गिरी का अर्थ निकल रहा है, ना धर का अर्थ निकल रहा है, तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, क्या? भगवान कृष्ण। तो गिरिधर का क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देश विदेश। देश विदेश में क्या है? योजक चिन्ह है, देखते पता लगना चाहिए, द्वंद्व समास है, दोनों प्रधान है, तो ये आपका 4 हो जाएगा इसमें। और उसके बाद यथाशीघ्र दिख ही रहा है, अव्ययी भाव समास है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 आपका हो जाएगा। तो 2 1 4 3 कहां पे है? 2 1 4 3 आपके सी ऑप्शन में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का आपका उदाहरण इसमें कौन सा हो जाएगा? ये देखो, आप करके देखो। आजन्म तो नहीं है, सपरिवार भी नहीं है, कामचोर भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्रिसखा। क्या हो जाएगा? प्रिसखा, है ना। अब इसको अगर तोड़ के देखोगे आप, तो प्रिय है जो सखा, तो प्रिय है जो सखा, तो सीधे क्या हो जाएगा? ये आपका कर्मधारय समास का हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कामचोर में कौन सा हो जाएगा? कामचोर में आपका तत्पुरुष हो जाएगा। आज जन्म में आपका क्या हो जाएगा? आज जन्म में और सपरिवार में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, इन दोनों में। ठीक है, अगला है परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परम है जो ईश्वर, क्या हो जाएगा? परम है जो ईश्वर, देखते पता लग गया है, जो क्या हुआ? कर्मधारय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देशभक्ति। देश के लिए भक्ति या देश की भक्ति? तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा है, अभी इसमें दे तो नहीं रखा है, तो ज्यादा सही क्या रहेगा? देश की भक्ति, है ना। ये देश के लिए भी भक्ति, ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं। अगर देश की, अगर बोलोगे देश की भक्ति, तो आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, और देश के लिए भक्ति हो जाएगी तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। बट हमसे यहाँ सिंपल पूछा गया है कि कौन सा है, तो सीधे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचवटी। पंच, पूर्व पद क्या है? पंच। पंच मतलब 5। ये क्या दर्शा रहा है? ये संख्यावाची है। तो संख्यावाची जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, उसमें द्विगु समास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है बैलगाड़ी, है ना। बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी या बैल के लिए गाड़ी, आप इस तरह से कह सकते हैं, बैल के लिए गाड़ी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। बाकी अव्ययी भाव नहीं है, द्विगु नहीं है, द्वंद्व नहीं है, तो आप देख सकते हैं बैल के लिए गाड़ी या बैल से चलने वाली गाड़ी, तो तत्पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। तो इसमें जो गगनचुंबी शब्द है, इसका पूछा है कि भाई ये मतलब क्या चीज है? तो गगनचुंबी है गगन को चूमने वाली। क्या हो जाएगा इसमें? इसका आप विग्रह करो, गगन को चूमने वाली, यानी कि गगन तक ऊंची है। तो को है, को किसका है? को किसका हो जाएगा आपको बताइए? तो को हो जाएगा आपका कर्ता, जो है ना कर्ता, सॉरी कर्म तत्पुरुष का होता है, कर्म तत्पुरुष का होता है, कर्म कर्ता ने कर्म को, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। बट यहाँ पे सिंपल तत्पुरुष पूछ रखा है, तो आप यहां से आराम से जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से अधिकरण तत्पुरुष का समास नहीं है। तो अधिकरण में क्या होता है? या तो में आएगा या पर आएगा। जब आप उसका क्या करेंगे? जब आप उसको विग्रह करेंगे, या तो में आएगा या पर आएगा। तो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, है ना, पुरुषों में उत्तम, तो ये तो है, ये ठीक है। देशाटन, देश में ये घूमना, देशाटन
देश देश में अटन इस तरह से कह सकते हैं आप, देश में घूमना, तो ये भी हो गया। कुलश्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, तो ये भी हो गया। उसके बाद धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट है, तो धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपका अधिकरण तत्पुरुष ना होकर से किसके लिए होता है, अपादान से होता है, और यहां पर धर्म से भ्रष्ट है, अलग होने की सेंस में, तो आपका क्या हो जाएगा यहां पर, ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट, जबकि तीनों के तीनों अधिकरण तत्पुरुष है, ये आपका अपादान तत्पुरुष है। अगला प्रश्न है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? तो समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समास विग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीलांबर, क्या है? नीलांबर। तो नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर। तो अब नीलांबर, अब काफी सारे लोग ये सोच सकते हैं कि भाई नीला है जो अंबर, तो बहुत सारे लोगों के मन में आ सकता है कि भाई ये बहुब्रीहि हो सकता है, बट नहीं, आपको बहुब्रीहि नहीं लगाना है। नीला है जो अंबर, तो है जो अंबर क्या आ जाएगा, सीधे आपका कर्मधारय आ जाएगा। और अंबर यहाँ पर क्या है, विशेष्य है, और उसकी एक गुण को बता रहा है कि नीला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण विशिष्य का संबंध हो जाएगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृत अकृत, कृताकृत, है ना, कृताकृत, ये मतलब आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत जबरदस्त हैं। कृताकृत, तो अगर आप कृताकृत में देखेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा। कृत और अकृत, है ना, कृत है जो अकृत, है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल है, बट आपको ऐसे ही मतलब दो चार चीजें ऐसी हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, डायरेक्ट आते ही आपको करना है। तो कृताकृत में क्या है, आपका कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, वचनामृत, है ना, वचनामृत। तो अमृत, है ना, वचन है जो अमृत, है ना, क्या हो जाएगा, वचन है जो अमृत, है ना, वचन, वचन है जो अमृत, यानी कि अमृत रूपी वचन। वैसे समास कौन सा हो जाएगा, वैसे समास हो जाएगा यहां पर आपका क्या, कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा। बट यहां पे हमको क्या बताना है, यहां पे क्या ऑप्शन होगा इसका, तो यहां पर होगा अमृत रूपी वचन, है ना, क्या होगा, अमृत रूपी वचन, यानी कि ऐसे वचन हैं, ऐसे बोल हैं जो अमृत के समान है, अमृत के समान वचन, ये इसका है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, के समान है जो, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय हो जाएगा, और अमृत रूपी वचन इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अन्न जल, अन्न जल, ये आप देखो अन्न जल है, तो ये अन्न जल किसमें चला जाएगा, आपका अन्न जल आपका चला जाएगा द्वंद्व में, है ना, अंत अनंत, धर्माधर्म, ये सब द्वंद्व में चले जाएंगे। पर जो पलपल है, पलपल का अगर आप विग्रह करेंगे तो पलपल, या आप कहिए हरपल, पलपल या हरपल, तो हर हर पूर्व पद है, तो हर हर पूर्व पद कहां पे होता है, अव्यय है, तो अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करके आते हैं। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करके आते हैं, मतलब जो शास्त्रों में प्रवीण हैं, शास्त्रों में जो प्रवीण हैं वो महाविद्यालयों में पीतांबर यानी कि पीले वस्त्र धारण करके आते हैं। पीला है जो अंबर, तो पीला है जो अंबर, तो ये तो बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। बट हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, तत्पुरुष पूछा है, तो शास्त्रों में प्रवीण, तो अधिकरण तत्पुरुष है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, शास्त्र प्रवीण, ये आपका शब्द हो जाएगा। अगला शब्द है प्रतिमान में, तो प्रति है, देखते ही पता लग जाएगा, प्रति अव्यय है, तो आपका व्ययभाव समास हो। अगला प्रश्न है, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। तो जो रेखांकित शब्द है यथाशक्ति, तो यथा, हर, प्रति, एक, इस तरह से मतलब जो भी है वो यथा है, अव्यय अव्यय है, तो आपका व्ययभाव समास हो जाएगा। अगला है तिरंगा, तिरंगा, है ना। अभी इसके कुछ 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 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को रहता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जिनमें लोगों को रहता है। तो इसमें आपका क्या होगा, तिरंगा, तिरंगा जो है आपका, तिरंगे में आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ती और रंगा, तो ती का मतलब क्या है, तीन, पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है, और पूर्व पद संख्यावाची जहां पे होता है वहां पे द्विगु समास आपका होता है। अगला प्रश्न है, युद्ध में स्थिर रहने वाला, है ना, किस समास का विग्रह पद है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। शायद ही कोई कोई टीचर आपको इसके बारे में बताएंगे। देखो मैंने अभी आपको बताया कि समास हमने सारे पढ़ लिए, जो आपका तत्पुरुष है उसके 6 भेद हैं, परंतु तत्पुरुष के कुछ उपभेद भी हैं, और उन उपभेद में एक तत्पुरुष होता है अलुक तत्पुरुष,
है ना। खासकर ये कैसे रहता है, संस्कृत में ज्यादा रहते हैं ये अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष जहां पर होता है ना, वहां पर पूर्व पद और उत्तर पद रहते हैं। तो जब ये इनका समास होता है तो पूर्व पद का कोई ना कोई चिन्ह वहां पर रहता है, वहां पर जो कारक या विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप नहीं होता। जैसे कि आप अभी हम देखते हैं, अभी हमने देखा जैसे धनहीन देखा, है ना, धनहीन देखा। इस ये क्या है, ये आपका धन से हीन है, तो क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। बट धन अलग है, हीन अलग है, अपने आप में पूरे हैं। इनके बीच में कोई भी जो भी मतलब विभक्ति आई थी से, धन से हीन, तो जो जब हमने समास किया तो जो से था उसका विलोप हो गया यहां से पूरा। परंतु अलुक अलुक तत्पुरुष जो होता है उसमें पूर्व पद से कुछ ना कुछ जुड़ा रहता है, विभक्ति का पूरी तरह से, विभक्ति चिन्हों का पूरी तरह से क्या मतलब वो गायब नहीं होते। जैसे एक शब्द है मृत्युंजय, क्या है, मृत्युंजय। तो आप इसमें देखो, इसमें दो पद हैं, मृत्यु अलग है क्षमा चाहता हूं, और जय ये उत्तर पद है, जय ये अपना में पूरा है। अब ये मृत्यु है, बट ये जो ऊपर बिंदी है ना, ये अगर आप इसको करोगे तो मृत्युम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृत्युम। तो ये बाद में जो ये जुड़ा हुआ है, इसके होने के कारण ही ये क्या है, अलुक प्रत्यय है। तो आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दो चार चीजें बता देता हूं। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, है ना। तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए, युधिष्ठिर, ये सीधा होना चाहिए था कि भाई युधिष्ठिर, है ना। पर उसमें क्या है, ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है। देखो इसका शब्द क्या बनेगा, युधिष्ठिर, है ना, युधिष्ठिर। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो यहां पर क्या है ना, यहां पर आप ये चीजें देखिए, ये पूरी तरह से इनका लोप नहीं हो रहा है। तो जहां पर पूरी तरह से लोप नहीं हो रहा है वहां पर अलुक तत्पुरुष होता है। चार पांच इसके एग्जाम्पल हैं, वे चार पांच एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान से रखना। युधिष्ठिर में समास पूछे तो सीधे बताना अलुक तत्पुरुष है। पहला लिख लो इसको, युधिष्ठिर में, रोक के वीडियो को लिख लो, युधिष्ठिर में है। उसके बाद मनसिज में है, मनसिज क्या होता है, कामदेव का पर्यायवाची है, मनसिज में अलग तत्पुरुष है। तीसरा है खेचर, क्या है, खेचर, खेचर में आपका क्या है, अलुक तत्पुरुष है। ठीक है, एक दो और हैं उनको आपको, एक ये आ गया आपका मृत्युंजय, मृत्युंजय डायरेक्ट आए आपको लगाना है। ये चार चीजें आपको याद रख लेनी है, युधिष्ठिर आए, मनसिज आए, खेचर आए, मृत्युंजय आए, तो सीधे आपको अलुक तत्पुरुष लगा देना है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है सरासर, सरासर, सर और असर, है ना, सरासर। तो सरासर में क्या है आपका, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि पहला जो पद है वो कैसा है, अव्यय है। ये अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। तो आप इसमें देख सकते हैं, सीधे दिख रहा है क्या, आजीवन, तो आजीवन ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो घुड़सवार, घोड़े पर सवार तत्पुरुष है, पाप पुण्य है, द्वंद्व है, पीताम्बर है, बहुब्रीहि है। ठीक है, किस पद समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो जो आपका द्विगु समास होता है उसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। अगला है राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब है राजा का पुत्र, कौन सा है, संबंध तत्पुरुष है, का किसकी विभक्ति है, संबंध कारक की, तो संबंध तत्पुरुष है, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहा जाता है। तो पूर्व पद कहे में प्रधान होता है दोस्तों, पूर्व पद प्रधान होता है। देखो जो द्वंद्व समास है उसमें दोनों पद प्रधान है, कर्मधारय और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान है, परंतु अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है वाचस्पति, क्या है, वाचस्पति किस समास का समस्त तत्पुरुष है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो एक शब्द और जोड़ लीजिए, ये भी है आपका अलुक तत्पुरुष का। ठीक है, यहीं पे अलुक तत्पुरुष में जोड़ लीजिए, ये वाचस्पति, ये संस्कृत का है ज्यादातर दोस्तों, पर क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वाचस्पति अलुक तत्पुरुष। अगला है युधिष्ठिर किस प्रकार का समस्त पद है, सीधे लगाओ अलुक तत्पुरुष। 8 अध्याय हैं जिसमें, 8 अध्याय हैं जिसमें, यानी कि अष्टाध्यायी, क्या हो जाएगा, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी इसमें हो गया आपका। तो 8 अध्याय हैं जिसमें, तो क्या हो जाएगा, 8 अध्यायी हैं जिसमें, यानी कि पाणिनि की अष्टाध्यायी हो गया, तो इसमें आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि। देखो कर्मधारय नहीं है ना, द्वंद्व नहीं है, द्विगु नहीं है। अब देखो यहाँ पर
क्या हो सकता है, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है ना, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि सर 8 अध्याय की, अष्ट की बात हो रही है, 8 की बात हो रही है। तो एक्चुअली में देखो यहाँ पर 8 हैं अध्याय, जिसमें एक शब्द और आएगा त्रिवेणी है ना। अभी आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीजें समझनी पड़ेंगी। 8 हैं अध्याय जिसमें देखने में लग रहा है बहुव्रीहि और देखने में लग रहा है ये द्विगु, परंतु आयोग ने इसको इस अगर सेम क्वेश्चन आता है तो आपको बहुव्रीहि इसमें लगा देना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये चीजें सही नहीं होती, बाद में कितना भी कोर्ट के चक्कर लगाते रहो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न है गोबर गणेश, यह किस समास का उदाहरण है। अब आपको देख के लगेगा यार ये तो द्वंद्व का है, परंतु यहां पर द्वंद्व दिया नहीं है इन्होंने। तो अब इसमें क्या होगा, गोबर गणेश, तो गोबर गणेश से चारों तरफ क्या लिख रखा है, इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर सारे के सारे तत्पुरुष हैं। तो गोबर से बने गणेश है ना, गोबर से गणेश, गोबर से निर्मित गणेश है ना, गोबर से निर्मित गणेश, कि भाई गोबर से निर्मित गणेश हैं। तो अभी से और के लिए अगर आ जाए आपका है ना, आपका के लिए आ जाए, से और के द्वारा, से और के द्वारा जो होता है आपका वो किसमें होता है, करण तत्पुरुष की विभक्ति होती है, से और के द्वारा, से और के द्वारा। तो से हो गया यहाँ पे आपका, देखो से भी दो में है, आपका करण तत्पुरुष में भी से है और अपादान तत्पुरुष में भी से है। अपादान तत्पुरुष में होता है अलग होने की सेंस में, जैसे आपका, जैसे हमने देखा था धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, तो यहाँ पे क्या है, धर्म से भ्रष्ट आएगा, और गोबर गणेश में गोबर से निर्मित गणेश, तो दोनों में से है, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जहां पर सेंस आए अलग होने की, धर्म भ्रष्ट, तो धर्म से अलग होने की सेंस आ रही है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। पर गोबर गणेश जो है, गोबर गणेश में आपका क्या आ रहा है, आपका करण तत्पुरुष आ रहा है, क्योंकि अलग होने की सेंस नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, देखो ये क्वेश्चन, ये मतलब एक ये आएगा त्रिवेणी, त्रिवेणी है ना, त्रिवेणी एक शब्द बनेगा, 3 वेणियां मिलती हैं जहां पे, तो क्या होता है, त्रिवेणी होता है। तो अभी देखो सेम क्वेश्चन एक और आएगा, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, यहां पर देखो ये भी 3 वेणियां मिलती हैं जहां पर, तो यहां पर आपको डिफरेंशिएट करना भारी हो जाएगा कि भाई यहां पर मैं बहुव्रीहि लिखूं या यहां पर मैं त्रि होने की वजह से, 3 होने की वजह से द्विगु लिखूं। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, इन 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 चीजों के कहीं भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो अभी आप सिंपली ज्यादा टेंशन ना लेते हुए, अगर इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन मिले, 3 वेणियां मिलती हैं जहां पर, ठीक है, तो आपको आंख बंद करके लगाना है बहुव्रीहि समास। और अगर सीधा लिखे मिले त्रिवेणी शब्द में कौन सा है, तो आंख बंद करके लगाना द्विगु समास। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लेना। बीच का क्वेश्चन करते हैं, देशांतर, देशांतर, तो देशांतर को अगर आप देखेंगे, इसको देखेंगे, इसमें कौन सा समास है, तो देशांतर में आपका द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, अगला है जलधि, जलधि है ना, जलधि, तो जलधि जो शब्द है, इसका आपका जल को धारण करने वाला है ना, जलधि क्या होता है, जल्दी समुद्र को कहते हैं, जल को धारण है ना, धारण करना, जल को धारण करना, तो जल को धारण करना है ना, तो ये किसमें चला जाएगा आपका, जल को धारण करना, ये आपका तत्व को आ गया, तो आपको पता लगना चाहिए कि का की के ये सब आ गया, को आ गया, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और तत्पुरुष समास में भी कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास इसमें आपका हो जाएगा, जल को धारण करने वाला कर्म तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करता है वो कौन से होते हैं, द्विगु समास होते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूं, है ना, इसमें क्या आ गया, चरण कमल रेखांकित है, तो चरण है ना, चरण कमल, तो अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, चरण के समान कमल या कमल के समान चरण, है ना, चरण, तो के समान आएगा, और कैसा हो सकता है, चरण को कमल, चरण से कमल नहीं होगा, तो कमल के समान चरण हो गया, तो के समान आ गया, तो क्या आ गया दोस्तों, आपका कर्मधारय समास आ गया। अगला प्रश्न है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, तो क्या आएगा आपका, गंगा के तट पर, क्या आएगा, गंगा के
तट। गंगा तट का मतलब क्या है, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, गंगा के तट। तो काकी के कौन सा हो गया, संबंध तत्पुरुष, और संबंध तत्पुरुष है तो यहां पर आपका तत्पुरुष आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, अभी बताया, कर्मधारय समास बनता है। पहला पद आपका विशेष्य होता है, विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। ठीक है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है वो कौन सा समास होता है, अभी बता दिया आपको, वो होता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद आपका क्या नहीं होता, आपका प्रधान नहीं होता। ठीक है, और द्वंद्व समास जो होता है आपका, उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव में और कर्म तत्व, अव्ययी भाव में और तत्पुरुष में आपके उत्तर पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव में आपका पूर्व पद प्रधान होता है। ये ध्यान रखने वाली बात। पुजारी भगवान पीतांबर की पूजा कर रहा है, पुजारी भगवान पीतांबर की पूजा कर रहा है। अब भगवान पीतांबर, अब इसको लिखोगे, पीत है अंबर जिनका, है ना, यानी कि पीत मतलब पीला, अंबर मानी कपड़ा, पीला है कपड़ा जिनका, यानी कि कौन हुए, पीला है कपड़ा जिनका, तो रामकृष्ण नारायण। ठीक है, रामकृष्ण नारायण या हरि विष्णु, इन सबको कह सकते हैं, पीला कपड़ा पहनते हैं भगवान। तो पीतांबर जो है उसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें आपका बहुव्रीहि समास हो जाए। देखो बहुव्रीहि में क्या होता है कि जो अर्थ निकलता है शब्दों का, वो अपने जो पद होते हैं वो अपने अर्थ को त्याग करके तीसरा कोई अर्थ इख्तियार करते हैं, तीसरा कोई अर्थ बनाते हैं, वो चीज रहती है। अगला प्रश्न है, समास बताइए भर पेट में। भर क्या है, अव्यय, अव्यय है, सीधा अव्यय भाव समास। पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट है, और पथ से भ्रष्ट, तो से क्या है यहां पर, से क्या है दोस्तों, से यहां पर अपादान तत्पुरुष की विभक्ति है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका तत्पुरुष। देखो सिंपल है, जाते ही क्या काम करना है समास वाले क्वेश्चन में, विग्रह कर लेना है, विग्रह करते ही सब चीजें समझ में आ जाएंगी। कारक एक बार देख लेना, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो अभी हमने देखा कि अष्टाध्यायी में इन्होंने क्या बताया था, बहुव्रीहि समास बताया था। अष्टाध्यायी में आपका बहुव्रीहि समास बताया था, तो इसमें बट होगा क्या, देखो अब इस तरह के दो क्वेश्चन आ गए। देखो अभी तीन वेणियां, देखो एक तो ये आया, अगर सीधा लिखा आ जाए अष्टाध्यायी तो 8 है, तो लगाना है द्विगु। सीधा लिखा आ जाए त्रिवेणी तो लगाना है द्विगु। बट लिखा आ जाए 8 हैं अध्याय जिसमें, अष्टाध्यायी ना लिखा हो, 8 हैं अध्याय जिसमें, तो लिखना है बहुव्रीहि, है ना। और तीन वेणियां मिलती हैं जहां पर अर्थ निकलता है अष्टाध्यायी त्रिवेणी का ही, तो आपका बहुव्रीहि है। अगर खोल के लिखा गया है तो बहुव्रीहि है, और सीधे शब्द लिख दिया गया है तो द्विगु आपको लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो पंचवटी नहीं, करोड़पति नहीं, चरण कमल नहीं, चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिनकी, तो चतुर्भुज यानी कि विष्णु, तो ये आपका इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, तो दुमाता, लाल पीला, विद्याभ्यास नहीं, वीणा पाणी। वीणा का मतलब क्या होता है, एक यंत्र, पाणी का मतलब होता है हाथ, तो यंत्र और हाथ ऐसा तो नहीं होगा। बट ये वीणा और पाणी अपने अपने अर्थ छोड़कर किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं। वीणा पाणी यानी कि भगवती सरस्वती, भगवती सरस्वती, वाग देवता सरस्वती, है ना, सरस्वती, भगवती सरस्वती, हम प्रणाम करते हैं भगवती सरस्वती। ठीक है, तो वीणा पाणी इसमें बहुव्रीहि हो जाए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है, तो अभी हमने देखा क्या, प्रिय सखा, प्रिय सखा था, कृताकृत में था, नील गाय जो है आपका, देख गाय क्या है यहाँ पर विशेष्य है, और उसकी विशेषता नील ये बता रही है, इसमें भी है आपका, विद्याभ्यास में नहीं है। ठीक है, विद्याभ्यास में ये नहीं है, विद्या का अभ्यास, तो विद्या का अभ्यास क्या होता है, विद्या का अभ्यास, तो संबंध तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आजन्म तो है नहीं आपका। ठीक है, शीतोष्ण, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी हमने देख लिया, अष्टाध्यायी में द्विगु लगाना है, शीतोष्ण और आशातीत, तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, इसमें ये हो जाएगा आपका उत्तर आशातीत। आशा के अनुरूप या आशा, इस तरह से आप कर सकते हैं। और शीतोष्ण में शीत और उष्ण है, देखो शीत और उष्ण है, तो यहां पर तो आपका द्वंद्व हो गया, यहां पर कर्मधारय हो गया, यहां पर द्विगु हो गया, क्या बचा आपका आशातीत बचा। आशा के अनुरूप, आशा के अनुरूप, है ना, अति, आशा के अतीत, है ना, आशा के अनुरूप, तो के आ गया तो संबंध तत्पुरुष हो गया इसमें आपका।
ठीक है, अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? अभी बताया मैंने, दोनों पद अपना अर्थ छोड़कर नया अर्थ प्रकट करते हैं बहुव्रीहि में। गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में गौ के लिए शाला, गाय के लिए शाला, गाय के लिए स्थान, तो के लिए आ गया, तो के लिए किसका हो गया आपका? संप्रदान के लिए हो गया, संप्रदान तत्पुरुष संप्रदान के लिए होता है, तो इसमें क्या हो गया? गौशाला, तो आपका तत्पुरुष समास हो गया, और उसमें भी कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष। उसके बाद अगला प्रश्न आया, योगदान। योगदान में कौन सा समास है ना? योगदान में कौन सा समास है? तो योग का दान, तो योग का दान आ गया, तो का आ गया? संबंध तत्पुरुष, सीधे तत्पुरुष लगा देना है। और आखिरी प्रश्न, देव जो महान है, देव जो महान है ना? महादेव, तो महादेव, महादेव शब्द जो आ गया, तो महादेव, देव यहां पर यह है, और महा उसकी विशेषता को बता रहा है, तो क्या हो गया? देव है जो महान, कर्म कर्मधारय आपका समास हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारा का सारा बहुत बढ़िया लगा होगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। पीडीएफ भी आपको मैं भी टेलीग्राम में इसको डाल देता हूं, आप लोग देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।